हाँ जी, तो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे हाउ टू क्रिएट द क्लास ऑफ क्यू के हम कैसे क्यू की क्लास क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइज़ ये तकरीबन स्टैक से बिल्कुल सेम टू सेम रिलेशन रखता है इसका कोड, कोई इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है। सिर्फ एक चीज़ का चेंज है कि इसमें क्या है जी, रेयर आ गया, ठीक है। तो दूसरी बात यहाँ पे ये इसने जिक्र भी किया हुआ है कि फ्रंट एज अ हेड वर्क करता है, जबकि रेयर जो है टेल के तौर पे वर्क करता है। ये चीज़ भी आप एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा। तो चले आए चलते हैं डेव सी प्लस प्लस में। तो गाइज़ मैंने एक और चीज़ नोटिस की थी कि यहाँ पे मैं भी गलती करता रहा हूँ। आप ये गलती ना कीजिएगा, आपको एक दफ़ा बता दूँ कि जब भी आप गाइज़ मतलब कि कोड लिखना लिखना शुरू करते हैं तो आपने न्यू पे जाके प्रोजेक्ट को दबाना है। सोर्स फाइल लिखेंगे तो इसका मतलब है सिर्फ हाल ही हम कुछ लिख रहे हैं, मतलब कि कोड नहीं होगा, कोड रन नहीं करेगा आपका, बस यही बताएगा कि वो ठीक है कि नहीं। तो कंसोल एप्लीकेशन पे जाके आपने ओके करना है, फिर आपका प्रोजेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है। मैंने अब प्रोजेक्ट क्रिएट किया तो ये मेरा कोड रन भी करेगा जब मैं लिख लूँगा। तो गाइज़ मैं क्लास ले लेता हूँ क्यू के नाम से। क्यू के स्पेलिंग आपको आने चाहिए, ठीक है, क्यू। उसके बाद वैसे ये कोडिंग का गाइस इसमें स्पेलिंग इतना खास मैटर तो नहीं करता। अब मैं प्राइवेट में क्या लूँगा जी, वेरिएबल्स लूँगा कि ये सिर्फ क्लास की बॉडी तक मैं इन वेरिएबल्स को असेस कर सकूँगा। लिहाजा मैंने जितने भी ऑपरेशन गाइस परफॉर्म करने हैं क्लास की बॉडी के अंदर ही करने हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए गाइस, एक अरे चाहिए जिसका साइज़ चले, फॉर एग्जांपल हम इसका साइज़ रख लेते हैं 5, यानी इसके अंदर 5 एलिमेंट स्टोर हो गए। गाइस इतना याद रखिएगा, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होता, इसका ये मतलब होता है 5 यानी कि 5 एलिमेंट स्टोर हो गए। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि इसका इंडेक्स जो है वो 0 से 5 तक चलेगा, यानी इसमें 6 एलिमेंट स्टोर हो गए। इसका मतलब ये होता है कि 5 एलिमेंट स्टोर हो गए तो इंडेक्स हमारा क्या होगा जी, 0 to 4 तक चलेगा। तो लिहाजा हमारा इंडेक्स 0 to 4 तक चलेगा। अब उसके बाद गाइज हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्यू की लैंग्वेज में हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। एक फ्रंट होना चाहिए, एक रेयर होना चाहिए। जैसे हमने क्या किया था जी, स्टैक में हमने टॉप लिया था, वैसे ही हम यहाँ पे फ्रंट और रेयर ले लेंगे। फ्रंट इंटीजर फ्रंट, ठीक है। उसी के साथ साथ हमें रेयर भी लेना होगा, इंटीजर रेयर। तो ये दोनों हमने ले रही है। अब हम एक कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्या करते हैं जी, इनको समझने की कोशिश करते हैं कि इनकी लैंग्वेज में क्या वैल्यूज़ होती है। तो मैंने क्यू के नाम से कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, क्योंकि क्लास के नाम से ही कंस्ट्रक्टर क्रिएट होता है। मैंने सबको वैल्यू जीरो साइड कर दी, मैंने कोई भी आर्गूमेंट पास नहीं करवाया। अब इन सब की लैंग्वेज में जीरो का क्या मतलब है आपको समझ आ जाएगा। देखिए गाइज, जैसे टॉप -1 से शुरू होता था, वैसे ही फ्रंट और रेयर दोनों -1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो फ्रंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, इसकी लैंग्वेज में जीरो का क्या मतलब है, -1। उसी के साथ साथ रेयर का भी यही होगा जी, रेयर इज इक्वल टू -1। और एक चीज़ ये मैंने नहीं यहाँ पे साइन इस्तेमाल किया, अब ठीक हो गया। उसके बाद गाइज हमें अरे के हर एक एलिमेंट को जीरो के अगर बराबर रखना है तो हमें फॉर लूप चलाना पड़ेगा, अदरवाइज हम एक एक एलिमेंट लिखने बैठ गए तो काफ़ी कोड लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जी, लूप चलाता हूँ और एक वेरिएबल ले लेता हूँ। तो गाइज मैं एक लूप चला देता हूँ और इसमें एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंटीजर आई, जिसको मैं ज़ीरो से चलाता हूँ, क्योंकि आपको पता है हमारा जो क्या नाम है इंडेक्स वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ज़ीरो इंडेक्स से लेके 4 इंडेक्स तक क्या वैल्यू स्टोर है, यानी कि 0 to 4 कितने एलिमेंट बन जाएंगे, 0 पे 1, 1 पे 2, यानी कि 4 पे 5 हो गए। यानी हमारा अरे का जो साइज है वो कवर हो जाएगा। तो उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि आई इज़ लेस देन 5। मुझे कंडीशन भी लिखनी पड़ती है, क्योंकि ये फॉर लूप का एक सिनेरियो है जो मैं आपको भी बताता हूँ। ये कंडीशन, उसके बाद इंक्रीमेंट, ठीक है। तो मैं बताता हूँ आपको क्या चक्कर है। देखिए गाइस, फॉर लूप का एक सिनेरियो है कि सबसे पहले वो क्या मांगता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन मांगता है। उसके बाद वो मांगता है हमारे पास से कंडीशन। उसके बाद वो मांगता है कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, यानी कि या हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं या डिक्रीमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, आप एक ही रास्ते पे चले। ये ना हो कि आप दो रास्तों पे अपने पैर फैला के बैठे और आपसे चलने ही ना हो। तो लिहाजा इंक्रीमेंट की तरफ ही आप ध्यान दें। अब क्या होगा जी, देखिए अरे के अंदर मैं क्या करता हूँ जी, अरे के अंदर आई को वैल्यू दे देता हूँ विच इज़ इक्वल टू जीरो। अब क्या होगा जी, हर एक एलिमेंट को जीरो वैल्यू असाइन हो जाएगी। चेक कीजिएगा कैसे। ये मैं फॉर लूप ऑफ करता हूँ, उसके बाद मैं कंस्ट्रक्टर की बॉडी ऑफ करता हूँ। ये कंस्ट्रक्टर की बॉडी ऑफ हो गई। अब देखिए क्या होगा, पहले जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है जीरो स्टोर हो जाएगी। इसी तरह 1 इंडेक्स पे भी जीरो वैल्यू स्टोर हो जाएगी, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, सबको वैल्यू जीरो साइड हो जाएगी। यही कंस्ट्रक्टर कहना चाहता था कि सबको वैल्यू जीरो साइड करवा दो। तो इस तरह से गाइज हमारा अभी तक का हाउ टू क्रिएट अ क्लास ऑफ क्यू कवर हो गया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फंक्शंस की बात करेंगे। अभी मुझे इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।